सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वासुदा लर्नर पर। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है कि जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एचएसएससी वाटर पंप ऑपरेटर के लिए, फिटर के लिए, इरिगेशन ऑपरेटर के लिए, टर्नर के लिए, वेल्डर के लिए और जेई मैकेनिकल के लिए। तो उस सीरीज में यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम असेंबली टूल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले 2 क्लासेस थी, उस क्लासेस में फर्स्ट क्लास में जो हैंड टूल की थी उसमें हमने पढ़ा है क्रीपिंग टूल के बारे में, जो कि हैमर है। दूसरी क्लासेस थी उसमें पढ़ा है हमने होल्डिंग टूल के बारे में, जो कि क्लैंप और वाइस हैं। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे असेंबली टूल के बारे में, जो टूल असेंबल करने के काम आते हैं, जैसे कि स्पेनर है, प्लायर है और स्क्रू ड्राइवर है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम असेंबलिंग टूल। असेंबलिंग टूल क्या होते हैं? एक एंड टूल है जो नट तथा बोल्ट तथा स्क्रू हेड को टाइट या ढीला करने के लिए एक सिरा या दोनों सिरों पर जो कि ओपनिंग या रिंग बनी होती है। तो स्पैनर को हम बोलते हैं अपने पाना, जिसके एक सिरे के ऊपर या तो रिंग होती है या ओपनिंग होती है। यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि स्टील किससे बनाए जाते हैं। क्रोम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, मीडियम कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेट स्पैनर, कि स्पैनर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सेट स्पैनर। तो सेट स्पैनर में क्या दे रखा है? खुले सिरे वाले स्पैनर हैं, इनके सिरे एक्स के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो सेट स्पैनर होते हैं उनके जो सिरे होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, और उनके जो सिरे होते हैं वो एक्स के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये स्पैनर इंचों में पाए जाते हैं। इंचों में 1 से लेकर तथा वह मीट्रिक में 6 mm से लेकर 32 mm तक होते हैं। तो देख लीजिए, ये स्पैनर होते हैं। ये ओपन एंडेड स्पैनर है और ये इसका दूसरा सिरा है, ये रिंग स्पैनर है। और ये पूरा सेट स्पैनर है, देख लीजिए। स्पैनर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल एंडेड स्पैनर और दूसरा होता है डबल एंडेड स्पैनर। तो एक बार सिंगल एंडेड स्पैनर देख लेते हैं। स्पैनर का एक ही मुंह होता है जो एक निश्चित साइज में बना होता है। इस स्पैनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने व कसने के लिए किया जाता है। जो सिंगल एंडेड स्पैनर होता है ना, उसका केवल एक ही मुंह होता है और वह निश्चित साइज का बना होता है। ठीक है। तो अब दूसरा देते हैं डबल एंडेड स्पैनर, जिसके 2 मुंह होते हैं, उसको बोलते हैं डबल एंडेड स्पैनर। स्पैनर के 2 मुंह होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा, स्पैनर के 2 मुंह होते हैं। दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो दोनों मुंह होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनका प्रयोग 2 साइज के नट और बोल्ट फिट करने के लिए किया जाता है। तो जो डबल एंडेड स्पैनर होता है, इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जब नट और बोल्ट को फिट करने के लिए किया जाता है। 2 साइज के, अलग अलग साइज के जब नट और बोल्ट होते हैं उनको फिट करने के लिए किया जाता है। यह 8 सेट में उपलब्ध है। तो ये कितने सेट में उपलब्ध है? 8 सेट में उपलब्ध है। तो इस पर एक बार इसका सेट देख लेते हैं। इसके जो नंबर होते हैं वो 8 से लेकर 27 mm तक होते हैं। जैसे अपन नहीं कहते हैं कि भाई स्पैनर लाइए 8-10 का, 9-11 का, 12-13 का, 14-15 का, 16-17, 18-19, 20-22 और 24-27। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पैनर का साइज कौन सा है इनमें से, 12-13 है या 20-22 दे देगा या और कुछ दे देगा। तो आपको इनको याद रखना है। ये तो जनरल हमारे जो हम डेली यूज में लेते हैं वो स्पैनर हैं। और 27 mm साइज से बड़े ओपन एंड स्पैनर भी मिलते हैं। जो स्पैनर होते हैं वो 27 से भी बड़े मिलते हैं, जैसे 30-32 हो गया, 34-36 हो गया। तो ये क्या है? डबल एंडेड स्पैनर होते हैं। अब पढ़ते हैं हम रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर को हम अपनी देसी भाषा में पाना बोलते हैं। स्पैनर के दोनों सिरों में सुराख होल होते हो, उनमें प्राय 12 नोचेज होते हैं। ठीक है। जो रिंग स्पैनर होता है उनके जो दोनों सिरों में क्या होते हैं? होल होते हैं और उसमें प्राय 12 नोचेज बने होते हैं। यह नट और बोल्ट पर फिसलता नहीं है। इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर नट और बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है। यह भी सिंगल एंडेड या डबल एंडेड वाले होते हैं। यह भी 8 नोज के सेट में मिलते हैं। इनका साइज भी कितना होता है? इनका साइज भी 8 से 27 mm होता है। तो इनका साइज भी देख लीजिए, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15,
16x17, 18x19, 20x22 और 24x27 mm। यह स्ट्रेट टाइप व क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है। तो जो रिंग स्पैनर होते हैं वो किस टाइप में पाए जाते हैं? स्ट्रेट टाइप में और क्रैंक टाइप दोनों में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सिंगल एंडेड स्पैनर है, ये सिंगल एंडेड स्पैनर है, ये डबल एंडेड स्पैनर है और यह रिंग स्पैनर है जिसको हम अपना पाना बोलते हैं। तो हमने स्पैनर के बारे में देखा कि सिंगल एंडेड स्पैनर होता है, डबल एंडेड स्पैनर होता है और रिंग स्पैनर होता है। सम पर्पज स्पैनर, ऐसे स्पैनर जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं पर्पज स्पैनर। ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर, खोखला पाइप होता है जो कि अंदर से षटभुज आकार में बना होता है। इनकी बॉडी पर एक आर पर सुराख होता है जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है। इनका प्रयोग गहराई में लगे षटभुज आकार के नट व बोल्ट को खोलने, कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सॉकेट स्पैनर। इसके मुंह में 12 नोचेज होते हैं। इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है, दूसरे सिरे पर चौकार सुराख होता है जिसके टॉमी बार हैंडल लगाकर इसे घुमाया जाता है। तो ये देख लीजिए, ये तो है ट्यूबलर स्पैनर और ये है सॉकेट स्पैनर। ये सॉकेट स्पैनर है और वो है ट्यूबलर स्पैनर। तो सम स्पेशल पर्पज स्पैनर भी देख लिए हमने कि एक तो ट्यूबलर स्पैनर होता है और दूसरा सॉकेट स्पैनर होता है। ये देखो, इसका ये खोखला पाइप होता है, इसके आर पर एक जो सुराख होता है, इसके अंदर एक रोड डाल के इसको घुमाया जाता है और यह हेक्सागोनल होता है, षटभुज आकार का होता है। तो ये हमने ट्यूबलर स्पैनर देख लिया। इसके बारे में एचएसएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब तीसरा है एडजस्टेबल स्पैनर, जो कि यह भी स्पेशल पर्पज स्पैनर है। स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट और बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जा सकता है। इसका जो साइज होता है ना, जो मुंह का साइज होता है वो एडजस्टेबल होता है, इसको हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग साइज के नट और बोल्ट को खोलने के लिए कर सकते हैं। इसकी शक्ति अन्य स्पैनरों की अपेक्षा कुछ कम होती है, इसलिए इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो किस स्पैनर की शक्ति अन्य स्पैनरों की अपेक्षा कम होती है? तो वो होता है एडजस्टेबल स्पैनर, इसलिए इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है, जो इसका साइज होता है वो इसकी लंबाई से लिया जा सकता है। उसे अगला स्पैनर है पिन हुक स्पैनर। सिरा अर्ध गोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बनी हुई होती है। इसका प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है जिसमें एक सुराख बना होता है। तो ये पिन हुक स्पैनर देख लीजिए, ये एडजस्टेबल स्पैनर है। यहाँ पर इसके साथ एक नट लगा होता है, इससे इसको हम साइज को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, यह पिन हुक स्पैनर है, यह पिन हुक स्पैनर है, इसका पिन हुक स्पैनर ये है और ये एडजस्टेबल स्पैनर है। तो हमने ये टोटल स्पैनर के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा असेंबलिंग टूल देखते हैं, प्लायर्स, जिसको हम अपने देसी भाषा में प्लास बोलते हैं। इसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसके 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। प्लास के 3 मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हैंडल होता है, रिवेट होता है और जो होता है। तो देख लीजिए, ये इसका हैंडल होता है, ये इसके जो होते हैं और ये इसके रिवेट होते हैं। तो प्लास के अंदर, प्लायर के अंदर 3 ही मुख्य पार्ट होते हैं। ये इसकी ब्लेड होती हैं। लेते हैं कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है साइड कटिंग प्लायर। इसको फ्लैट नोज प्लायर भी बोलते हैं। दोनों जो के बीच में कटिंग एज बने होते हैं जिससे तार काटा जाता है। इस प्लायर का प्रयोग वर्कशॉप के सभी विभागों में किया जाता है। तो यह यूनिवर्सल प्लायर है जिसका प्रयोग तो यह यूनिवर्सल प्लायर है जिसका प्रयोग सब जगह किया जाता है। दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर। प्लायर के जो लंबे और आगे से नुकीले होते हैं, इसका प्रयोग प्राय तंग स्थानों पर किसी पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। यह देख लीजिए, यह साइड कटिंग प्लायर है और यह है लॉन्ग नोज प्लायर। देखो इसकी नोज कितनी लंबी है। तो जो बिजली मैकेनिक यूज करते हैं वो लॉन्ग नोज प्लायर यूज करते हैं। यह है लॉन्ग नोज प्लायर।
और यह है साइड कटिंग प्लायर। अब नेक्स्ट प्लायर है स्लिप जॉइंट प्लायर। इस प्रकार के प्लायर को दूसरे प्लायर की अपेक्षा अधिक चौड़ाई से खोला जा सकता है। इससे बड़े साइज के जो भी पकड़े जा सकते हैं। तो स्लिप जॉइंट प्लायर देख लेते हैं। यह स्लिप जॉइंट प्लायर है। इसे बड़े बड़े साइज के जो भी पकड़े जा सकते हैं और जो दूसरे प्लायर होते हैं उनकी अपेक्षा यह ज़्यादा खुलता है। तो यह स्लिप जॉइंट प्लायर देख लीजिए। तो हमने दो असेंबलिंग टूल के बारे में पढ़ लिया है, एक तो स्पैनर था और दूसरा था प्लायर। अब हम पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में पेचकस बोलते हैं। जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेचकस स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इनका साइज इनकी शंख की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। तो शंख की लंबाई मैं बताऊंगा आगे इसका फोटो देख के, और इसकी टिप की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। पेचकस की जो शंख होती है प्राय कार्बन स्टील या अलॉय स्टील की बनी होती है। उसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ऑफसेट पेचकस को छोड़कर प्राय सभी पेचकसों के हैंडल कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब पेचकस के पार्ट देख लेते हैं। एक हैंडल होता है, शंख होती है, ब्लेड होती है और हाथ से पकड़ने जाने वाले स्क्रू ड्राइवर निम्न प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए, ये होती है शंख, इसकी पूरी शंख। ये ब्लेड होती है, ये इसका टिप होता है, ये इसका हैंडल होता है और ये इसका हेड होता है। जो इसका हैंडल होता है यह लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। ये इसकी शंख होती है जो क्रोम स्टील की बनाई जाती है और ये इसकी टिप होती है। इसकी टिप को आगे से हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो अब अब स्क्रू ड्राइवर के, तो हाथ से पकड़े जाने वाले स्क्रू ड्राइवर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम लाइट ड्यूटी भी बोलते हैं। इस प्रकार का पेचकस गोल आकार की छड़ को आगे से चपटा करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्राय साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलना या कसना इत्यादि। दूसरा है हैवी ड्यूटी प्लायर, हैवी ड्यूटी ड्राइवर। इसकी ब्लेड वर्गाकार होती है। इसका शंख स्पैनर के सिरे से अतिरिक्त ट्विस्टिंग घुमाने, फोर्स बल लगाने के लिए वर्गाकार सेक्शन का भी होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। ये देख लीजिए, ये है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। जो इसकी शंख होती है बिल्कुल गोल आकार की होती है। इसके ऊपर एक लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है और ये है हैवी ड्यूटी प्लायर। इसके पीछे लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल होता है और ये जो उसकी शंख होती है यह वर्गाकार आकार की होती है। इसमें स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर में और हैवी ड्यूटी ड्राइवर दोनों में यही डिफरेंस है। इसकी जो ये शंख होती है ना, ये तो होती है गोलाकार और इसमें होती है वर्गाकार। हैवी ड्यूटी ड्राइवर लंदन पैटर्न, तो यह भी एक हैवी ड्यूटी ड्राइवर का है। यह लंदन पैटर्न है। इसकी ब्लेड फ्लैट होती है। तो यह अधिकांश लकड़ी के स्क्रू को फिक्स करने या निकालने के लिए बढ़ई द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यह जो ड्राइवर है हैवी ड्यूटी ड्राइवर लंदन पैटर्न, यह जो बढ़ई के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्लैट ब्लेड होती है वो फ्लैट होती है और अधिकांश लकड़ी के स्क्रू को फिक्स करने या निकालने के लिए बढ़ई द्वारा यूज किया जाता है। अब अगला प्लायर है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं, जो कि फिलिप हेड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। इसका प्रयोग फिलिप हेड वाले स्क्रू को खोलने व बंद करने के लिए किया जाता है। इसका साइज को उसके पॉइंट के साइज 1, 2, 3 तथा 4 से स्पेसिफाई किया जाता है। ये देख लीजिए, यह फिलिप स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि इसका जो आगे का साइज होता है यहाँ पर 4 स्लॉट कटे रहते हैं। और यह क्या कैसे काम आता है, यह जो इस प्रकार के नट को खोलने के लिए काम आता है। जो फिलिप नट होते हैं ना, उनको खोलने के लिए फिलिप स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा बना दिया जाता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाने के लिए जगह न हो। अगला है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। इसमें एक रेचेट मूवमेंट होता है। इसमें एक बटन होता है जिसे शिफ्टर कहते हैं। इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम सकता है और शिफ्टर को नीचे दबाने से ब्लेड केवल दाईं ओर घूम सकता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कार्य अधिक तेजी से करना हो। अब स्क्रू ड्राइवर की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ब्लेड की लंबाई, जो हमारा ब्लेड होता है ना, शंख बोलते हैं जिसको, उसकी समझ 45 से 300 mm होती है उसकी लंबाई।
और टिप की चौड़ाई जो आगे टिप होती है वो 3 mm से 10 mm होती है। अब एक रेचेट स्क्रू ड्राइवर और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर देख लेते हैं। यह ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, देखो ये 90 डिग्री के ऊपर इसके दोनों सिरों को विपरीत एक दूसरे विपरीत मोड़ दिया जाता है। यह ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है ये। और रेचेट स्क्रू ड्राइवर यह है, इससे कार्य तेजी से करना होता है वहां पर रेचेट स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर ये है। स्क्रू ड्राइवर के तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट असेंबली टूल के बारे में पढ़ लिया है। पहले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्राइकिंग टूल और दूसरा था होल्डिंग टूल के बारे में। और इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है असेंबली टूल के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा जो हैंड टूल का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। हमने हैंड टूल में सिर्फ 3 ही चीज़ें पढ़नी है। पहला है स्ट्राइकिंग टूल, दूसरा है हमारा होल्डिंग टूल और तीसरा था हमारा असेंबलिंग टूल, जिसमें हमने पढ़ा था स्पैनर, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर के बारे में। HSSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये कंप्लीट PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा, आप इन वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।